दिग्रस शहर में दीनबाई व्यापारी संकुल में स्थित लगभग 30 दुकानों को नगर पालिका द्वारा अनधिकृत घोषित किए जाने से दुकानदारों के होश उड़ गए हैं। उनके रोजगार पर आंच आने से उन्होंने पालक मंत्री संजय राठौड़ को गुहार लगाई है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये खास रिपोर्ट। महान तपस्वी श्री घंटी बाबा ने बरसों पहले ही दिग्रस शहर के मूल स्वभाव को मात्र एक ही लाइन में परिभाषित कर दिया था और वो लाइन थी बाबा के बोल अंधी दिग्रस। ऐसा लगता था कि घंटी बाबा ने यह लाइन शहर के लोगों के लिए कही होगी, लेकिन आज लगता है कि बाबा की यह लाइन इतनी प्रासंगिक है कि यह लाइन शहर के लोगों के साथ ही स्थानीय पालिका प्रशासन पर भी फिट बैठती है। अब यही देख लीजिए कि दीनबाई स्कूल परिसर में व्यापारी संकुल अनाधिकृत होने का चमत्कारिक साक्षात्कार नगर पालिका प्रशासन को लगभग 12 से 13 साल बाद हुआ है और ऐसा कारनामा दिग्रस में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ कब कौन सी चीज कहां से निकल आए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आज की खबर का मुख्य मुद्दा दीनबाई व्यापारी संकुल का है, जो हाल ही में नगर पालिका ने महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 53 का हवाला देते हुए इस संकुल को अनाधिकृत घोषित कर दिया है। इसके चलते दीनबाई और मोहनाबाई स्कूल के मुख्याध्यापकों के नाम नोटिस जारी कर दी गई है, जिसके बाद दीनबाई शिक्षण संस्था ने हड़बड़ाकर इस संकुल में स्थित लगभग 30 गाला धारकों को और दुकान मालिकों को 10 दिन के भीतर यह दुकानें खाली करने की सूचना जारी कर दी है, जिस वजह से इन दुकानों में 2 वक्त की रोटी कमाने वाले आम व्यवसायियों में हताशा और घनघोर निराशा छा गई है। अपने रोजगार पर आंच आने से इन लोगों ने पालक मंत्री संजय राठौड़ से न्याय की गुहार लगाई है। हात जोडून विनंती आहे तुम्हाला, आम्ही कमी जास्त 30 ते 32 गाळे धारक आहोत. आम्ही आहो भाड्यानं. आमच्यावर जर हे दुकानं गेल्या, आमच्या दुकानं जर पडल्या, कमीत कमी 3 ते 4 हजार लोक उपाशी मरण्याची वेळ आहे. तुम्ही मेहरबानी करू एवढा आमचा विचार करा, आमच्या लेकरा बाळाचा आणि आमच्या जनतेचा एवढा जर विचार करसाल तर भाऊ आम्ही तुम्हीपासून तुमच्या पाठीशी आहोत आणि पाठीशी राहणार आहोत. तुम्ही जर आमच्यावर लक्ष दिलं तर आम्ही तुमच्यासाठी काही बी करायला तयार आहोत. याच्या आधी बी केलेलं आहे भाऊ, असं नाही आहे तुमच्यासाठी नाही केलं म्हणून. आता जनता आहे, जनता जनार्दन आहे. आम्ही तुमच्यासाठी काय केलं आणि अजून काय करू याचा आता आमचं आम्हालाच माहीत आहे. तर तुम्हाला आम्ही एक वेळेस एवढ्या वेळेस मेहरबानी करून आम्हाला वाचवा. संजय राठौड़ साहब, ये आपसे विनंती है, हम आपके साथ पहले से हैं। मैं टुकटाकली का रहने वाला हूँ सर। हमने आपके लिए बहुत कुछ करे और आप थोड़ी सी हमारे लिए मदद कर देंगे तो हमें हमारे लिए बहुत मेहरबानी की बात होगी सर, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों का जो पेट पानी है जो है वो इस दुकानों के भरोसे पे है सर। इस वजह से मेरा कहना है संजय राठौड़ सर से कि आप थोड़ी सी इन गरीबों की तरफ दयालु नजर से देखिए सर। गौरतलब है कि दिग्रस शहर में हाल ही में जोर शोर से शुरू होकर धड़ाम से गिर चुकी पालिका प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ मुहिम हो या फिर 12 से 13 साल बाद दीनबाई व्यापारी संकुल को अनाधिकृत घोषित किए जाने का फरमान हो, इन दोनों मामलों को लेकर लगता है कि या तो पालिका प्रशासन की इस नीति के पीछे कुछ गड़बड़ जरूर है या फिर इस लेट लतीफी से लगता है कि नगर पालिका का साबुन स्लो है। इस आशय का विषय आम जनमानस की चर्चा में निकल कर सामने आ रहा है। कोई इसे पालिका प्रशासन की मनमानी कह रहा है तो कोई इसे पालिका की अनियमित कार्य तत्परता बता रहा है, तो कई लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की जा रही हरकत करार दे रहे हैं। बात चाहे जो भी हो, इस क्रियाकलाप में आम मेहनतकश दुकानदारों के रोजगार का मुद्दा बगैर किसी विकल्प या समाधान के अनाधिकृत निर्माण विरोधी कार्रवाई के हाशिए पर लटका दिया गया है, जिसके चलते इन व्यवसायियों के साथ ही यहाँ काम करने वाले अन्य मेहनतकश मजदूर पेशा लोगों के परिवारों पर भूखमरी और बेरोजगारी की नौबत किसी मनहूस साए की तरह मंडरा रही है। दीनबाई संकुल के दुकानदार और इन दुकानों में मजदूरी करने वाले मजदूर पालक मंत्री संजय राठौड़ से न्याय की आशा
और अपेक्षा से फरियाद कर रहे हैं। देखना होगा कि विकास पुरुष की उपाधि अर्जित करने वाले पालक मंत्री संजय राठौड़ इस समस्या के समाधान के लिए आगे आते हैं या फिर इन लोगों के रोजगार और रोटी का सवाल अनदेखी और उपेक्षा की भेंट चढ़ा दिया जाता है। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।